नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष सुर्खियों में। नोएडा में राशन न मिलने से परेशान दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने कहा है कि जिलाधिकारी से मिलकर इस मामले की शिकायत करेंगे। यह पूरा मामला बहलोलपुर का है। गढ़ी गांव के दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने कोटेदार पर बदसलूकी व धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब राशन लेने जाते हैं तो कई दिनों तक हमें भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके बावजूद कोटेदार द्वारा हमारे साथ में बदसलूकी की जाती है। बता दें कि कई गांव का कोटा बहलोलपुर में है, जिसकी वजह से भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ऐसे में लोगों को लड़ने झगड़ने की भी नौबत आ जाती है। इसलिए ग्रामीणों ने मांग की है कि गढ़ी गांव में ही अलग से राशन वितरित करने की व्यवस्था की जाए। राशन के लिए जाते हैं, लाइन लगाते हैं, वहाँ राशन के लिए 3 दिन जा कर उल्टे आते हैं और कहता है, गाली गलौज करता है। हमारे गांव का राशन हमारे गांव में ही आना चाहिए। गढ़ी चौखंडी बहलोलपुर से गोल चक्कर पार करते हैं तो चोट भी लगती है। राशन लेने जा रहे, अंकित कुमार नाम है जी। बहलोलपुर गांव में कोटा है और हमें गढ़ी में चाहिए, जिससे कि हमें कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। गोल चक्कर हमारे पास में ही है। इस गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है। 10 बजे के बाद रोड ऐसे चलता है कि बेशुमार ठीक पार करने में दिक्कत आती है। वहाँ जाते हैं तो 3-3 दिन तक कुछ आदमी ऐसे हैं जो नौकरी करने वाले, कुछ तो नौकरी लगी नहीं रही है, कुछ इनकी वजह से 3-3 दिन तक वहाँ पड़े रहना पड़ता है। उसमें भी राशन नहीं मिलता है, उल्टे आ जाते हैं। वहाँ जाके कुछ बोले तो वो बोल देता है कि हमें कुछ नहीं पता, कंप्लेंट करनी है कंप्लेंट करो या कुछ भी करो, राशन लेना था ऐसे ही मिलेगा। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है वो कर लो, हम कुछ नहीं जानते इस चीज़ के बारे में। चलना नहीं फिरना नहीं और 3-3 दिन 4-4 दिन चक्कर काटते रहे, राशन नहीं मिलता। लौट के घर चले हैं, पता नहीं कैसे कैसे घर से निकल गए। चलना फिरना बस की नहीं, पैदल जाना पैदल आना। भैया हमारा राशन तो हमारे गाँव में ही आना चाहिए। दिक्कत है, पैरों में चला नहीं जाता है। बहलोलपुर राशन पहुंच गया है, पैरों में दर्द रहता है और वहाँ जाते हैं तो चंदा मैडम लात मारते हैं हमारे कट्टों में। भागो यहाँ से, गड़ी के परेशान करते हैं। आ जाते हैं मक्कार, सबसे ज़्यादा मक्कार है गड़ी वाले। ये हमसे सुनी जाता है। उसकी माँ भी बोलती है, डंडा लेके खड़ी हो जाती है कि आ जाओ, तुम्हें तो खाए होगी, तुम तो भरिया ही होंगी। मेरा बेटा सुबह से भूखा बैठा, चढ़ी जाती है सिर पर सारे दिन देखती ना रात देखती, रात तो फिरे जाती है। उसकी माँ बोलती है, चंदा भगाती है, गाली देती है अच्छी बुरी और कट्टों में लात मारती है। भागो यहाँ से, हाथ पकड़ के बाहर निकाल देती है। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं गांव गढ़ी चौखंडी का निवासी हूं। और हमारे गांव में कोटा की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है, काफ़ी दूर है डिस्टेंस, मतलब 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। और माताएं बहनें हमारी जो हैं, बुजुर्ग हैं कुछ, इनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। और वहाँ पर जाने के बाद कोटा जिसके पास है फ़िलहाल, वो बोलता है मतलब आज ख़त्म है, कल आना परसों आना। हम जो वहाँ पे जा के परेशान हैं, हमारी माताएं बहनें सभी परेशान हैं। तो मेरी यही मांग है कि कोटा हमारे गांव में ही होना चाहिए, ताकि हमें परेशानी ना हो। और गांव गढ़ी चौखंडी का निवासी हूँ मैं। अभी कोटा बहलोलपुर गाँव में मिलता है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे गाँव का कोटा दूसरे गाँव में कैसे मिल रहा है। और जब हम यहाँ गढ़ी चौखंडी के निवासी हैं तो गढ़ी चौखंडी में हमको मिलना चाहिए, ताकि हमारी माताएँ जो हैं, इनको बुजुर्ग माताएं बहनें हमारी वहाँ पे जाती हैं, परेशान होती हैं। तो मेरा यही निवेदन है बार बार कि हमारा कोटा गांव गढ़ी चौखंडी में मिलना चाहिए हमको। इनकी ये समस्या है। पूरा गांव है हमारा, बहुत बड़ा गांव है, आबादी भी अच्छी खासी है गांव की, और इसके साथ में बसई गांव है। एक ही ग्राम पंचायत थी है। यहाँ पर पता नहीं किन कारणों से यहाँ का जो राशन बंटता था, वो राशन कोटा यहाँ से हटा करके बहलोलपुर अटैच कर दिया है। इसी के संबंध में इनको वहाँ जाने में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। राशन इनको नहीं मिलता है, इनका कहना है राशन इनको नहीं मिलता है। 3-3 दिन तक इनको जो बहकाया जाता है। अब ये अपनी समस्या मेरे पास लेकर के आई हैं। मैं इस समस्या को हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके पास में भी रखूँगा, और मैं बात भी हुई है मेरी जो ज़िले के खाद्य पूर्ति अधिकारी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो उन्होंने भी बोला है कि जल्दी ही इसको आपके गांव में ही अटैच कर दिया जाएगा। बस यही इनकी मांग है। यहाँ पर इनको प्रॉपर राशन मिलना चाहिए। सब गरीब लोग हैं।